नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर पेपर का नाम आप लोगों के असामान्य मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है कैनाबिस संबंधी विकृति। ठीक है, और इसमें विशेषकर मैरिजुआना से संबंधित विकृति आती है, तो इसके संबंध में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ये सभी जो विकृतियां हैं वो द्रव्य संबंधी विकृतियां हैं। इससे पहले दो जो द्रव्य संबंधी विकृति के प्रकार होते हैं, निकोटीन और अल्कोहल, उसके बारे में हमने क्लास ले चुका है। अगर आपने नहीं दिखा तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम समझते हैं कि कैसे जो है कैनाबिस संबंधी विकृति है, जिसमें स्पेशली मैरिजुआना है, वो कैसे व्यक्ति को प्रभावित करती है और किस तरह से उसका हम उपचार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैनाबिस संबंधी विकृति क्या है। देखिए, कैनाबिस एक ऐसी औषधि है, औषधि का मतलब कि जड़ी बूटी मत ले लीजिएगा आप, ड्रग है। ठीक है, ड्रग का अंग्रेजी हिंदी यहाँ पे औषधि है। तो कैनाबिस एक ऐसी औषधि है जो कैनाबिस नामक पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है, कैनाबिस नामक पौधे से प्राप्त होती है, इसलिए क्या है, इसको कैनाबिस संबंधी विकृति कहा गया है। यह पौधा लगभग हर देश में पाया जाता है। इसे हेम्प पौधा भी कहा जाता है। कैनाबिस को क्या कहा जाता है, हेम्प पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की पत्तियों एवं फूलों से कई प्रकार के ड्रग बनाए जाते हैं। यानी जो ये कैनाबिस नामक पौधा होता है, इस पौधे क्या फूलों से और पत्तियों से कई प्रकार के ड्रग्स बनाए जाते हैं। इससे प्राप्त मुख्य ड्रगों में हशीश, ठीक, हशीश एवं मैरिजुआना है। मुख्य ड्रगों में हशीश है और मैरिजुआना है। और गांजा में भी इसी से जो प्राप्त गांजा में क्या होता है, कैनाबिस की पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है। उसी को भी व्यक्ति क्या है अपने अंदर लेता है। तो जो ये सब ड्रग हैं धूम्रपान के माध्यम से लिया जाता है। जितने भी ड्रग आपको बताए गए हैं, कौन कौन से, मैरिजुआना और कौन से बताया गया, हशीश बताया गया, गांजा बताया, ये क्या स्मोकिंग के जरिए लिया जाता है। ठीक है, जैसे सिगरेट पिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसकी कम मात्रा लेने पर, ठीक है, व्यक्ति में खुशी तथा शिथिलीकरण का अनुभव होता है। यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन कम मात्रा में करता है तो उसके अंदर क्या होता है, खुशी तथा शिथिलीकरण का अनुभव। शिथिलीकरण मतलब पूरा शरीर क्या है उसका शिथिल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। ठीक है, और व्यक्ति बहुत बातें करता है। जैसा कि आपने देखा है, नशा कोई भी हो, निकोटीन हो, अल्कोहल हो, कोई भी हो, जब व्यक्ति उसका सेवन करता है तो क्या होता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए करता है। लेकिन वही आनंद बाद में उसके लिए बहुत ही कष्टकारी अनुभव के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। लेकिन जब अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाएगा तो क्या है, व्यक्ति के अंदर विभ्रमों का अनुभव होता है। विभ्रम क्या होता है, देखिए, भ्रम और विभ्रम दो चीज़ होते हैं, इसमें आप अंतर समझ लीजिए। भ्रम क्या होता है, उद्दीपक की उपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान, क्या होता है भ्रम। जैसे कोई रस्सी है तो ये उद्दीपक उपस्थित है, उसको हम साफ समझ ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भ्रम। अब विभ्रम क्या है, उद्दीपक की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान या गलत प्रतिष्ठीकरण, वो क्या है, विभ्रम है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि वहाँ पे सांप है, लेकिन न वहाँ पे रस्सी है, न वहाँ पे सांप है, न कोई उद्दीपक है, कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं वहाँ पे सांप है। तो वही कह रहा है कि विभ्रमों का अनुभव होता है। व्यक्ति को कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, उसे लगता है कि जैसे कि उसका दिमाग अब फटने वाला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति व्यामोह यानी कि झूठा विश्वास, व्यामोह मतलब होता है झूठा विश्वास, कोई भी झूठा विश्वास, महानता का व्यामोह, बड़प्पन का व्यामोह, ठीक है, ईर्ष्या के व्यामोह, कोई भी व्यामोह का भी शिकार हो सकता है। उसे लगता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, उसे लगता है कि उसे लोग क्या है, चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसका असर क्या होता है, 3 से 6 घंटे तक रहता है। अब इसमें जो मुख्य एक वो है, क्या कहें, मुख्य जो ड्रग है या मुख्य जो औषधि है, मैरिजुआना है कैनाबिस में। इसका सेवन ज़्यादा किया जाता है, तो इसी संबंध में हम बात करते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि मैरिजुआना के संबंध में बात करना है। तो देखिए, कैनाबिस समूह की सर्वाधिक प्रयोग होने वाली औषधि क्या है, मैरिजुआना है। मतलब कैनाबिस समूह की जो जितनी भी औषधि हैं, जितने भी कैनाबिस की पत्तियों से ड्रग बनते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, मैरिजुआना किया जाता है। पूर्व में 1970 के दशक में उपलब्ध मैरिजुआना कम शक्ति की होती थी। यानी कि जो 1970 के
दशक में marijuana उपलब्ध होता था वो क्या है, उसका जो है शक्ति कम होता था, वो इतना ज़्यादा असर व्यक्ति के ऊपर नहीं करता था। परंतु इस समय उपलब्ध marijuana में क्या है, THC की मात्रा 10 से 15% बढ़ा देने के कारण यह क्या है, अधिक शक्तिशाली हो गया है, बहुत ज़्यादा के क्या है असर करता है दिमाग पे भी और शरीर पे भी। इसका उपयोग करते रहने से व्यक्ति में निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी नशा है अगर उसका आप उपयोग लगातार करेंगे क्या है, तो आप उस पर वो आपकी उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा घबराने लगेंगे, ठीक है, जिसको कहा जाता है लती हो जाना। ठीक, तो आगे देखते हैं हम, वे इसके प्रति अधिक सहनशील हो जाते हैं। जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं तो लेते लेते नशा क्या होता है, वो नशे को बहुत ज़्यादा क्या है अपने में अब्जॉर्ब करने लगते हैं। देखते नहीं कि बहुत नशेड़ी होते हैं, कई जो शीशी शराब की बोतलें पी जाते हैं और कई नशे कर लेते हैं, फिर भी क्या है वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बनाए रखते हैं। तो ये क्या है उसके प्रति वो सहनशील हो जाते हैं, और यदि इसे बंद कर देते हैं तो उनमें प्रत्याहार की समस्या हो जाती है। प्रत्याहार की समस्या क्या है कि जैसे वो बंद करेंगे अचानक तो घबराहट, बेचैनी, असमान व्यवहार, ब्लड प्रेशर बढ़ना, BP हाई होना इत्यादि समस्या उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं, marijuana का सेवन करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, सुखाभास, सुख का अनुभव करता है, उसका भूख बढ़ जाता है, उनमें उन्मुखता कम होने लगती है। उन्मुखता मतलब किसी के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति उन्मुखता कम होने लगती है। जब व्यक्ति नशा करेगा तो क्या है वो क्या है असामान्य व्यवहार करेगा, तो सबसे कठिन लगेगा। नशा करने वाला व्यक्ति क्या है उसी अपने नशे में लिप्त तो रहते हैं, वही कह रहा है, एवं उसका मुंह हमेशा सूखा रहने लगता है। अधिक मात्रा लेने पर व्यक्ति को थकान हो जाता है तथा मनोविक्षिप्ति की संभावना बढ़ जाती है। मनोविक्षिप्ति क्या है, मानसिक रोग से संबंधित कोई भी विकृति उसको हो सकती है। इसके लगातार सेवन से पौरुष क्षमता में कमी आती है। ठीक है, इसके अगर लगातार सेवन से अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर इसका लगातार सेवन करे तो उसकी जो पुरुषत्व क्षमता है, पुरुषत्व क्षमता क्या होता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता, उसी को पुरुषत्व क्षमता कहते हैं, उसमें क्या है गिरावट ज़्यादा कमी आती है। और महिलाओं में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग जो होता है वो क्या है अनियमित हो जाता है, यानी कि जो उनका MC चलता है, वो मासिक धर्म चलता है, वो क्या है उसका जो साइकिल होता है वो अनियमित हो जाता है। अब अगर इसकी उपचार की बात करें तो जहाँ तक marijuana के उपचार का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपचार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मनोचिकित्सकों द्वारा इनको क्या है कई प्रकार की मनोविज्ञान से रिलेटेड थेरेपी दी जाती है और इनका क्या है अच्छे से काउंसलिंग किया जाता है। अन्य ड्रग व्यसनियों की भांति marijuana के भी व्यसनियों में से कुछ गंभीर समाज विरोधी या मनोविकृति उन्मुख लोग हो सकते हैं। मतलब अन्य जो ड्रग हैं जैसे शराब है, निकोटीन है, इसके भांति भी marijuana के भी जो लोग होते हैं क्या समाज विरोधी काम करने में, ठीक, और मनोविक्षिप्ति से संबंधित विकृति वाले व्यक्ति होते हैं। कहने की ये तात्पर्य है कि आपने देखा होगा जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी रेप होते हैं, उनमें से 99% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं मदिरा का सेवन करते हैं, किसी नशे का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करके तभी व्यक्ति इस कृत्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या समाज विरोधी भी होते हैं। ठीक है, अगर उनमें कोई व्यक्तित्व विकृति विद्यमान है तो उपचार में कठिनाई आ सकती है। ठीक, और इनको क्या है सहायता समूह एवं आवर्तन रोकथाम दोनों ही प्रकारों से marijuana पर निर्भरता कम करने में अच्छी सफलता प्राप्त है। सहायता समूह क्या है, विभिन्न प्रकार के जो संगठन है इसके लिए NGO बने हैं, वो जो है मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और आवर्तन मतलब क्या होता है, घर पे भी इसके लिए अच्छे से केयर उनका किया जाए तो जिससे marijuana का जो वो सेवन कर रहे हैं वो कम हो सकता है। धीरे धीरे कम करना है, लगातार ऐसे व्यक्ति का कम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर बेचैनी होगी, वो किसी मानसिक विकृति से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे मात्रा घटाएंगे तो निश्चित ही सुधार होगा। तो आज की क्लास में हमने बात किया कि कैनाबिस संबंधी विकृति इसमें marijuana प्रमुख है, उसके बारे में डिटेल हमने चर्चा किया कि कैनाबिस क्या है, marijuana क्या है, इसका उपचार कैसा होता है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।